नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और यहां पे आप वोटर्स देख रहे होंगे क्योंकि आज पहले चरण की वोटिंग है और आज 8 जगहों पर वोटिंग हो रही है और उसमें मुजफ्फरनगर जो है सबसे हॉट सीट माना जाता है। और यहाँ के क्या क्या मुद्दे रहे हैं, यहाँ पे किन मुद्दों पर लोगों ने वोट की, हम सीधा लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको एक बुजुर्ग महिला दिख रही है जो व्हील चेयर पर होते हुए भी वोट डालने के लिए आई है। तो सबसे पहले हम इन्हीं से जानेंगे, आंटी कितनी उत्साहित है आप वोट देने के लिए? कुछ बोल पाएंगी? कुछ बोल नहीं पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने जा रहे हैं? आज वोट डालने का सबसे बड़ा कारण यही है, हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है जी। वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी खत्म करी है, ऐसा नहीं है, मतलब मोदी ने काफ़ी काम किए हैं जी। और हमारे देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री शायद पहली बार मिला है और शायद आगे ना मिले। अच्छा मोदी इज द बेस्ट। अच्छा, मतलब लोग यहाँ पे क्लियर शब्दों में कह रहे हैं, कुछ अपने संकेत दे रहे हैं। सर, आपने किन मुद्दों को लेकर, आपका मुख्य मुद्दा क्या रहा? मिडिल क्लास व्यापारी बहुत दुखी है, जी इस कदर दुखी है कि कोई व्यापार नहीं चल पा रहा जी और बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट है नहीं। सर बैंक में जाते हैं 2 आदमी 3 आदमी सिर्फ बैठे मिलते हैं, जहां पहले 20-20 आदमियों का स्टाफ होता था। कोई भर्ती नहीं हो रही है। इस कदर 80 करोड़ जनता को आज हिंदुस्तान में फ्री राशन बट रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है देश, बताओ? 80 करोड़ जनता को कहाँ तरक्की हो रही देश की? जब तो वे आगे चलेंगे और उन्हें दे दे के राशन तो उन्हें मोहताज बना दिया। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे रहे? रुकिएगा 2 मिनट। महिलाओं के लिए तो बस सही है, ठीक है जो भी हो रहा। अच्छा, जो भी है ठीक हो रहा है। आप लोग बताइए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे, आप किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं वोट करने के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा मेन मुद्दा है। अगर राष्ट्रीय मुद्दा पूछूं तो क्या रहेगा? मुजफ्फरपुर की हैं आप, मुजफ्फरनगर की हैं मुख्यतः, माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर का मेन मुद्दा क्या है वोट डालने के लिए? मतलब देश की तरक्की हो, सुरक्षा हो, सुरक्षा हो, अच्छा महिलाओं की भी रक्षा हो। अच्छा, आपके लिए क्या है मेन मुद्दा इस बार का? महिलाओं की सुरक्षा और देश आगे बढ़े। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा। आप बताइए सर। राष्ट्रहित में वोट डालेंगे आज। राष्ट्रहित में वोट डालेंगे इस बार फिर से। संजीव बालियान जो है वो बीजेपी से हैं और इंडिया गठबंधन संजीव बालियान से हमें कोई मतलब नहीं है कि किसी जगह हमें केवल राष्ट्रहित में मोदी जी को वोट करना है। अच्छा, मतलब यहाँ पे चीजें क्लियर, सीधा क्लियर अपनी बातों को रख रहे हैं कि किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, देश के हित में जो भी होगा वो ये लोग करेंगे। और आपकी क्या क्या मुख्य बातें हैं जिसको लेकर, मुद्दों को लेकर अब जो है इस बार वोट डाले जा रहे हैं? बहुत कुछ चेंज होएगा। हाँ। बहुत कुछ चेंज हो भी चुका है। हाँ। 80% चेंज हो चुका है। 2 मिनट रुकिएगा सर, आप लोगों से भी प्लीज। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। हाँ। और 5 साल में देश बहुत आगे जाएगा इसके बाद। चलिए, शुक्रिया। क्या है सर इस बार का आपका क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट डालने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, हाँ। ये मुद्दा है। अच्छा, और जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है पिछले 10 साल में, जी। उसी के साथ में हम अब की बार वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, हमें ये नहीं है कि हमें मोदी को देनी है या किसी दूसरी पार्टी को देनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश की तरक्की के लिए वोट देनी है। अच्छा। आप क्या इस बार आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं? मतलब पहली वोटर इस बार हमारे पास एक ऐसी भी कैंडिडेट है जो पहली बार ये वोट डालने जा रही है, तो क्या क्या मन में सोचा है, किस बात को लेकर वोट डालेंगे? डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ। पर देश सबसे पहले है। देश सबसे पहले है, तो आपको क्या लगा, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, हमारा जो देश की इकोनॉमी डेवलप हुई है वो एपिक है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जो आज तक नहीं हुए थे। 10 सालों में बहुत कुछ हमारे अगर शहर की बात करें, हमारे शहर में इतना विकास हुआ है तो प्राइमरीली तो हम अपने शहर को देख के वोट देंगे। हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ है, आप हर चौराहे पे जाके देखिए, आज के समय में जाम नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे शहर की बच्चियां पढ़ पा रही हैं। चाइल्ड लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा बड़ा है। बड़ी क्लास में जाते जाते लड़कियों का स्तर कम हो जाता था, अब 10 सालों में ऐसा हुआ है कि जो लड़कियों का स्तर है वो मेंटेन है।
तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा विमेन एजुकेशन। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो कितना बदलाव हुआ सुरक्षा व्यवस्था में? सुरक्षा व्यवस्था में इतना बदलाव हुआ है कि कहीं जाने से डर नहीं लगता। कहीं जाने से डर नहीं लगता। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्योंकि पहली बार वोट डालने जा रही हो तो कितनी एक्साइटमेंट है वोट डालने को लेकर? बहुत सारी एक्साइटमेंट है। अब तक ये था कि बच्चे हैं, लेकिन अब तक ये है कि देश में अब योगदान भी देंगे। अरे वाह, आप इनकी मम्मी हैं, क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार की वोट को लेकर? मुजफ्फरनगर की हैं तो मुजफ्फरनगर का क्या क्या मुद्दा है? मेन तो यही है कि जैसे बिटिया है अभी सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा था, आगे भी भेज पा रहे हैं, सेफ्टी है इसीलिए भेज पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। बस मेन तो यही है, और डेवलपिंग तो चल ही रहा है, अभी भी विकास है काफ़ी अच्छा। क्या इस बार जो आप वोट डालने जा रही हैं, राम मंदिर भी है आपके जहन में कहीं ना कहीं मुद्दा बना हुआ है? देखो कितना प्रभाव डाल है तो है उसका भी है, थोड़ा सा चल रहा है भाई। हम हमारी संस्कृति को लोग ये आगे लेके जा रहे हैं, तो जब ये हैं आगे, हम इनके साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा है, हम अपने धर्म के लिए भी हैं, ऐसा नहीं है, सब हैं अपने लिए। मतलब राम मंदिर भी प्रभाव डाल रहा है हाँ, डालता है लोगों के लिए। पहले पहले इतने टाइम में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। चलिए, तो लोगों से हमने जाना, और भी लोग धीरे धीरे, क्योंकि ये सुबह का वक्त है तो लोग जो है वो धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं और अपना मतदान दे रहे हैं। सुबह की किरण जैसे ही ऊपर आने लगी तो मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे देखी एक दो करके लोग आ रहे हैं और वोटिंग के लिए, वोट डालने के लिए उनमें अलग ही एक्साइटमेंट दिख रहा है। बिल्कुल, अभी हम जो है बूथ पे खड़े, अभी तक महिलाओं की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है और अभी भी मेरे साथ यहाँ पे 2 महिलाएं हैं। पीछे जो है बूथ है, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वो पीछे दिखाए। यहाँ पे सुरक्षा के भी जो है काफ़ी अच्छे इंतजामात किए गए हैं, जगह जगह पुलिस, बैरिकेड, सभी चीज़ें हैं कि ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस बार वोट को लेके कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों के मन में? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और चाहते भी हैं कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही इंसान को हम चुनें, सही व्यक्ति को चुनें जो अपने देश के लिए कुछ कर सके। अच्छा, मुजफ्फरनगर की हैं आप, क्या मुजफ्फरनगर का मुद्दा क्या है मेन? मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो मेन मैम वैसे तो जैसे पहले भ्रष्टाचार था ज़्यादा, लेकिन अब कम है। और पहले हम जो मतलब लेडीज होती थी रात को सेफली नहीं निकल पाती थी, और मैं तो ये चाहती हूँ कमल ही आए, मोदी जी ही जीते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ महंगाई को लेके। 1972 में एक गाना आया था, हमको तो इस महंगाई ने मार डाला, शायद सबने सुना होगा ये। उसके बाद एक मूवी आई थी आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, वो 2014 से पहले आई थी। और मैम अभी भी सब कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कहाँ है? महंगाई तो तब भी थी। 1970 का गाना है कि हमें महंगाई ने मार डाला, और आज हर सब महंगाई के लिए रोते हैं। क्यों? वो भूल गए कांग्रेस के टाइम का 1972 का गाना। मैम अच्छा, ये बताइए मुजफ्फरनगर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? मुजफ्फरनगर में मैम एक तो मैम स्कूल है मैम, काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और रोड भी काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता था। सर, मुजफ्फरनगर का मुद्दा क्या है? वो इस बार वोट डालने जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर का मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सब हमारा बिजली पानी ये सब अच्छा चल रहा है। मुजफ्फरनगर अच्छी तरक्की कर रहा है संजय बालियान जी के नेतृत्व में। अच्छा, बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा, आप लोग बताइए मुजफ्फरनगर का मेन मुद्दा क्या है? इस बार वोट डालने जा रही हैं तो क्या क्या मुद्दा है मन में कि हाँ इन चीज़ों को लेके इस बार वोट डालूंगी? बस विकास ही है, वैसे तो काफ़ी हो ही रहा है, लेकिन और अगर नेशनल लेवल पे बात करूँ तो नेशनल लेवल में क्या देखते हैं, विकास के मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, एक तो रोज़गार ही है सबसे बड़ा, रोज़गार हमारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो युवा है पढ़ तो रहा है लेकिन नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं। तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी नौकरियां बढ़ाएं, नौकरी का कुछ करें। मैं अभी बूथ संख्या 197, 98 और 99 पे खड़ी हूँ। मतलब अलग अलग बूथ पे जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग कितने जागरूक हैं और इस बार के जो वोटर हैं वो किन किन मुद्दों पर जो है जाकर वोट दे रहे हैं। अब पहले तो मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखाना चाहूँगी कि हर जगह पुलिस बल जो है वो तैनात है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो पाए। मैं आ रही थी जब रास्ते में तो वहाँ भी लगातार मैं देख पा रही थी कि बैरिकेड्स लगे हुए थे ताकि उससे भी जो गाड़ियाँ
हो, वो बेफिजूल की गाड़ियां जो होती है वो अंदर आ जाती है, वो ना आने पाए, ताकि लोगों को आने जाने में, आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए। अब मैं लोगों से बात करूंगी और इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर इस बार का जो मुद्दा है, मुजफ्फरनगर का मुद्दा, या फिर मैं राष्ट्रीय स्तर पे जाकर बात करूं तो क्या क्या मुद्दा है लोगों का। सर, आपने किस मुद्दे पर इस बार वोट डाला है? देश हित के लिए। देश हित के लिए। और मतलब मुजफ्फरनगर का क्या मुद्दा है? सुरक्षा। सुरक्षा। आप मैडम बताइए, महिलाओं के लिए क्या कुछ बदलाव हुआ? और यही हम लोगों की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का केंद्र। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, राम मंदिर, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही उसका हर एक चीज़ हुआ है, वहाँ पे पूजा पाठ हुई है, तो राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस बार के इलेक्शन के लिए? राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और वो सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू समाज के लिए। अच्छा। हाँ जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार आपने वोट डाल दिया सर, वोट डाल दिया इन्होंने, तो राम मंदिर आप पे कितना प्रभाव डाला है? 25%। 75% है। गुड गवर्नेंस एंड सुरक्षा और देश हित में जो काम हो रहा है, हाँ, देश हित में जो काम हो रहा है हमारा नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उससे भी बहुत अच्छा है। हमारे देश की तरक्की बहुत हुई है। 75%, आपने 25% बोला राम मंदिर, 75% जो है वो किस चीज को लेके आपने वोट किया है? गुड गवर्नेंस है और देश की जो तरक्की हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम बढ़ रहा है हमारा, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ों में। आपका क्या मुद्दा रहा है सर? किस चीज को मन में रख के इस बार वोट डाला है? देश की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा। अच्छा, घर में बेटियां होंगी, उनके लिए क्या कुछ लगा आपको? क्या कुछ देश में बदलाव हुआ, या फिर मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं? सुरक्षित हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आगे भी सुरक्षित रहें। अच्छा, अगर शिक्षा की बात करूं तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। अच्छा, और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो है ही, हाँ, खासकर यूपी में महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। एक टाइम पे डरते थे ट्यूशन जाते हुए भी, आज वो नहीं है, तो बस फिर वो ये चेंज तो आया ही है, सबसे बड़ा चेंज आई है। ये बोल पाएंगी? देखिए, अब जो युवा पीढ़ी है, जो यंग है, वो वोट डालने आते हैं तो समझ में आता है। एक में हमारे साथ अभी एक इतनी बुजुर्ग महिलाएं कि इनको इनकी जो बेटियां हैं या जो भी है, इनको पकड़ रखी हैं और ये वोट डालने आई हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि पहले और अब में इन्होंने क्या कुछ बदलाव देखा, और अब वोट डालने जो ये जा रही हैं, क्या कुछ मन में रख कर वोट डालने जाएंगी। मैडम, आप बताइए। बदलाव तो बहुत देखा है, बाकी ये बोलेंगे। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 92 इयर्स की है। मैडम, पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या कुछ आपने बदला है? बहुत फर्क है, हम तो मोदी जी के पीछे ही चलेंगे। मतलब सीधा आप नाम ले रही हैं। ये बताइए कि क्या बदलाव क्या क्या देखे? अगर महिलाओं जी, नाम नहीं बोल रहे, हम अपनी राय बता रहे हैं कि हम तो उनके पीछे, दुनिया की नहीं बता रहे, वो तो अपनी मर्जी है जहाँ दो। अच्छा, अपनी मर्जी है कि हम तो उनके पीछे चलेंगे, हमें तो बहुत विश्वास है। हाँ, क्योंकि आप एक महिला हैं, पहले महिलाओं के लिए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था थी, और अब की बात कीजिएगा तो क्या कुछ है? नहीं, फर्क तो बहुत है, लेकिन ये है ना कि अब मोदी जी भी करेंगे तो औरों को भी तो मदद करनी चाहिए ना, महिलाएं भी तो साथ आएं, चलें आगे, ठीक रास्ते पे चलें, ठीक काम करवाएं औरों से, तभी होगा ना। अकेले मोदी क्या करेंगे? अच्छा मैडम, मुजफ्फरनगर की हैं, क्या कुछ मुजफ्फरनगर में आपने क्या कुछ बदलाव देखा है? अगर मैं पिछले 20 साल की बात करूं तो बहुत बदलाव देखा है। जब मैं शादी होके आई थी यहाँ पे 45 साल पहले, तो काफ़ी, मतलब कि आप जब भी देखिए सड़कें वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। अब तो फर्राटे से जाते हैं, 2-2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो मेरी मदर वहाँ दिल्ली में है, तो इतनी दिक्कत होती थी पहले। तो हर जगह बदलाव है, आप कहीं भी जाइए, रोड्स, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, और वाकई एक विकास की बयार बह रही है, और श्रेय जाता है हमारी डबल इंजन सरकार को। मतलब यहाँ पे लोग जो हैं अपने विचार खुल के रख रहे हैं। आप बताइए, क्या कुछ, कितना राम मंदिर आप पे कितना प्रभाव डाला है? 0%। हाँ, तो क्या मतलब, क्या आप पे क्या? रिलीजन और पॉलिटिक्स मेरे लिए बहुत अलग है। इट डजंट कम टुगेदर। महिला अगर इक्वालिटी, एक आप, क्योंकि आप महिला है, महिलाओं का क्या खास मुद्दा है आपके मन में? सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, स्टैंडिंग विथ मैन। महिला क्या है, एक पुरुष के साथ साथ खड़ा होना चाहिए, जॉब में, घर में, समाज में, और इसी के लिए मेरी वोट।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपको हर एक बूथ से कोशिश करेंगे कि आपको पल पल की अपडेट देते रहें। तब तक अलविदा लेते हैं। पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ, भारत एक्सप्रेस।